हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरी बेबी का चैनल है जो मैंने उसके लिए बनाया है। और इसमें मैं उसके डेली अपडेट्स और जो भी चीज़ें वो अपनी लाइफ में करती चली जा रही है उसको अपलोड करती रहूँगी, और कैसे मैं अपना डेली रूटीन उसके साथ मैनेज करती हूँ एक 8 मंथ ओल्ड के साथ, वो भी अकेले। मैं इन सबको यहाँ पर शेयर करूँगी। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा जो कि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ हाफ डे का ही शूट किया हुआ है। आगे अगर अच्छा रहा तो मैं फुल दिन, अगर मुझे टाइम मिला तो और शूट किया करूँगी। तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता। और जैसे कि सबको पता है कि अगर आप किसी छोटे बच्चे के साथ रहते हो तो आपका खाना पीना नाश्ता सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मेरी अभी जो डॉटर है वो 8 मंथ की है, तो फिर मुझे उसी के बेसिस पे अपने सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अभी वो सो करके उठी है, थोड़ी देर खेल रही है। ऐसे में अगर मैं अपने लिए खाना बनाऊँ जिसमें सारे मसाले हों, प्याज हो, टमाटर हो, लहसुन हो, तब तो फिर मेरा खाना रह गया समझो। इसीलिए मैंने अपने लिए क्विक जो हम बना सकते हैं वो बना रहे हैं। वो है बॉईल किए हुए मेरे पास आलू रखे हुए थे, इसमें मैंने मसाला डाल करके ये मसाला आलू टाइप बना दिया। ये तो बहुत टेस्टी होता है पता है। और इसमें थोड़ा सा गैस बंद करके अगर हम दही ऐड करें तो वो तो ओहो हो मज़ा ही आ जाता है। तो फ़िलहाल मैंने सोचा हुआ है कि ये बना लेती हूँ, साइड में रोटी बना के अपना नाश्ता एटलीस्ट पूरा करूँ। क्योंकि हम जो मॉम है ना जो अकेले रहती हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है अपने खाने के साथ। तो ये है एक क्विक रेसिपी जिसको मैं यहाँ पर फॉलो करके देखो। ये मेरे आलू तैयार हो गए, थोड़ी देर अपने आप पकते रहेंगे। साइड में रोटी मेरे पास आटा बना हुआ है, सीधे अपने लिए रोटी बनाऊँगी। बेसिकली मेरा नाश्ता, अभी मेरा लंच कुछ भी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। सोचूंगी अभी कि क्या बनाना है। मैं आज सोच रही हूँ खिचड़ी बनाऊँ, क्योंकि एक कुकर 2 सीटी पे काम हो जाता है। क्योंकि मेरी जो बेटी है ना, अगर ये सीटी की आवाज़ सुने तो बहुत ही क्रैंकी हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि 2 सीटी वाला काम बन जाए मेरा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जैसे मैंने खाना स्टार्ट किया, ये देखो मेरी बेटी की वहाँ पर से एंट्री होने लग गई है। धीरे धीरे करके ये जो मेरी बेटी है यहाँ को आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से उतर के नीचे आ गई खाना खाने के लिए तो इसलिए मैं ऊपर बैठ करके खाऊंगी। और इसी तरीके से हमको अपनी मील एडजस्ट करनी पड़ती है अपने बच्चे के आसपास। तो मैंने बताया था ना, अगर मैं खाना लेकर के नीचे आ गई तो ये मैडम देखो, ये उस कमरे से इस कमरे में आ चुकी हैं सिर्फ इसी वजह से कि मैं खाना खा रही हूँ। अभी तक ये मेरे से लड़ाई भी कर रही थी, फिर आ गई देखो, फिर आ गई, फिर आ गई। हाँ, सीधे हाथ मारेगी, सीधे खाने पर हाथ मारेगी, देखना सीधे खाने पे हाथ मारेगी। जबकि इसको अपना खाना कभी पसंद नहीं आता है। इसके लिए जो भी मैं खाना बनाती हूँ उसको कभी नहीं खाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि मेरा वाला खाना खा लेगी, इसको भी नहीं खाएगी एक बाइट के बाद, लेकिन इसको गिराना ज़रूर है। अब जल्दी है बाहर को, बालकनी की तरफ को। तब तक मैं ज़रा सा फटाफट अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। गाइस ये देखो, ये है मेरी डॉटर। इसकी भोली शक्ल पर बिल्कुल नहीं जाना, ये बहुत ही ज़्यादा शैतान है। अब देखो, अभी मुझे इसको नहलाना है। इसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, इसने हल्का सा मखाना खीर खाई थी। मैंने अपना नाश्ता कर लिया, नहाना तो मेरा हो चुका है। मैं अब इसको नहलाऊंगी। इसको ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये चढ़ने लग जाती है मेरे ऊपर। कुछ भी करो, इसको बस मेरे ऊपर ही बैठना है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको पहले नहलाती हूँ ताकि फिर उसके बाद ये फ्री हो जाए। फिर मैं इसका लंच प्रिपेयर करने के लिए अंदर दाल जो भी मुझे बनानी है भिगा कर रख दूँगी। क्योंकि इसकी जो दालें हैं ना, जो भी ये मतलब लंच में लेती हैं, मूंग दाल एंड ऑल, उसको पहले से सोख करके रखो तो फटाफट बन जाती है। अब ये मैडम को नहलाने का एक काम है। दूसरा काम है सबसे बड़ा ख़तरनाक, वो है मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है। ये जब भी मुझे देखती है ना कि मैं मशीन लगा रही हूँ तो ये क्या करती है पता है, उस मशीन के आसपास आकर खड़ी हो जाएगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बार तो इसको पीछे ही करना पड़ता है। फिर जहाँ से उसका पानी बाहर निकलने का आउटलेट है, ये वहाँ बैठ जाती है मैडम। और अभी मैं बालकनी की तरफ को लगाऊंगी तो ये बालकनी में आकर बैठ जाएंगी। देखो अब मैं कैसे सरवाइव करती हूँ उसके साथ। देखते हैं आज हमारी मशीन का काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बैठ गई। ये देखो गाइस, अब ये लड़की क्या कर रही है, देखो। यहाँ पर मैं आरओ से पानी निकाल रही हूँ क्योंकि दिल्ली का पानी वैसे भी साफ़ नहीं होता, सेफ़ नहीं होता बच्चों के लिए। तो ये मैंने इसके लिए निकाला है यहाँ पर पानी। और ये मैडम यहाँ पर बाल्टी के पास पहुँच गई है। और वैसे तो हम हल्द्वानी में रहते हैं, मतलब बेसिकली मेरा जो मायका ससुराल है सब हल्द्वानी में है। बट यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, इसीलिए मैं अकेली रहती हूँ अपनी बेटी के साथ। तो ये देखो इसके कारनामे। अभी इसको नहलाने के लिए मैंने पानी निकाला तो उसने ये काम करना शुरू कर दिया। अब मैं इसे नहला धुला कर इसका मैंने सारा सामान ला करके पहले मैं एक साइड इकट्ठा करती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ये सारा सामान इसका रख दिया है।
जो कि अभी फटाफट पे यूज़ होगा, क्योंकि ये नहाते वक्त क्रैंकी हुए रहती है। नहाने के जस्ट बाद आँखों में पानी आए कैसे भी आए चिढ़ जाती है, तो ये फटाफट यहाँ पर इसको ला करके मैं कपड़े पहना दूँगी और उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे इसके नहलाने से। गाइस, इसको नहलाने के बाद आधी जंग तो मैंने जीत ली है, इसको डायपर और निक्कर पहना दिया है। अब ये मैडम देखो वहाँ को जाने लग गई है। मैं फटाफट इसे ये कपड़े पहनाती हूँ, उसके बाद फिर मेरा ये काम पूरा होगा। ये देखो, एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है इसको तैयार करना, और अभी तो फिर भी मुझे बहुत इजी लगता है। पता है, जब से ये 8 मंथ की हुई है, 8 मंथ के जब से इसने 6 मंथ क्रॉस किया ना, मुझे बहुत इजी लगता है, क्योंकि मैंने जो 1 2 3 फर्स्ट के 3 मंथ्स इसके साथ निकाले ना, जब बच्चे का विजन कम होता है, उसे दिखता नहीं है ज़्यादा, और उसको हर समय माँ चाहिए होती है, हर समय दूध चाहिए होता है, कॉलिक पेन एंड ऑल, अब तो वो फेज़ ही नहीं है। तो ये तो मुझे काफ़ी ईजी लगता है, पता है, इस फेज़ में अभी इसको हैंडल करना। ख़तरनाक तो वो थे जो मैंने निकाले स्टार्टिंग के फ़ेज़, तो इसलिए अभी तो मुझे आसान ही लगता है ये सब चीज़ों का। अब मैंने इसको रेडी कर दिया है, अब मैं इसका टाइम बाय टाइम देखो। आप अगर एक मॉम हैं जो कि मेरी ये वीडियो देख रही है, न्यू मॉम, तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, बच्चा जब छोटा होता है तब वो ज़्यादा इजी होता है टू हैंडल, या फिर बड़े होने के बाद? वैसे अभी भी परेशान तो ये करती है, लाइक ये कभी भी कहीं पर भी चले जाती है, फिर गिर जाती है, फिर रो जाती है, क्योंकि ये है तो 8 मंथ की, लेकिन इसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लाइक ये खड़ी होती है और भागती है, दौड़ती है, जो कि अभी कम ही करते हैं बच्चे। वैसे करते ही हैं 8 मंथ के भी, बट ज़्यादातर नहीं देखे जाते हैं कि कर रहे हों, तो इसलिए वो कंघी पकड़ ली इसने, छोड़ दे। एक तो उसकी ग्रिप इतनी तगड़ी है ना, कुछ पकड़ लेती है तो बिल्कुल हाथ से छुड़वाना मुश्किल है। ऐसे बिल्कुल पंजे हो रखे हैं इनके। ये देखो, यहाँ पर मैं इसको पिला रही हूँ दूध, और ये अभी क्योंकि इसने ऑब्वियसली अभी इसके साथ एक बहुत बड़ा काम हुआ है नहाने का, तो नहाने के बाद या ऐसे कुछ में तो बच्चा ऐसे फील करता है कि मतलब बहुत देर से कुछ दिया नहीं है मम्मी ने, या तो ब्रेस्ट फीड से दे या फिर ऐसे दे, ऐसे लगता है बच्चे को कि मतलब माँ के पास नहीं गए। तो मैं दूध पिला के इसको थोड़ा पेट भर देती हूँ, ताकि ये मुझे टाइम दे और मैं अपने और काम करूँ। अब ये देखो, सुबह से इसने मुझे कुछ करने का टाइम नहीं दिया, बस मैंने पोछा मारा है पूरे घर के आसपास, तो सब क्लीन करके रख दिया है यहाँ पर। इसकी मैट एंड ऑल सब हटा दी है। अब ये मैडम खाने के लिए मुँह नहीं खोल रही है। पहले दही खाती है, इसका मुँह का स्वाद बिगड़ जाता है, फिर ये खाती नहीं है। देखो, मैंने इसको इतना खाना बना कर रखा हुआ है। ये है मूंग, टमाटर मैंने छिलके भी हटाए, दाने भी हटाए, आलू, लौकी, हल्दी और हींग, घी डाल करके मैंने ये बनाया है। इतना कोई मुझे खिला रहा होता तो मैं उसके पाँव पड़ लेती, पर ये मैडम मुंह नहीं खोलती। और ये है दही, और ये है आलू दही। लास्ट में अगर ये दोनों नहीं खाएगी तो फिर आलू दही खिलाऊंगी। बिल्कुल मुंह खोलने को तैयार नहीं है ये मैडम। ऐसा करती उसको उसकी स्पून देती हूँ, क्या पता उससे पड़ जाए तो क्या। मालूम आपकी स्पून कहाँ है? लो आपकी स्पून। बिल्कुल मेरा टीवी खोलने का मन नहीं करता जब भी ऐसे खाना नहीं खाती, लेकिन मैंने टीवी ब्लैक करके खाली स्पीकर लगा रखा है उसका, ताकि वो सुनती रहे, देखती रहे कि क्या हो रहा है। एक भी बार मुंह खोल देगी तो मज़ा आ जाएगा। मोलू आ, मोलू आ। देखो, ये बच्चे हैं आजकल के। हमारे ज़माने में पता नहीं मम्मियाँ कैसे कहती हैं कि हम तो तुमको ये खिला देते थे, हम तो जो दाल का पानी हम पीते थे वही तुम्हें पिला देते थे। हमारे टाइम के मेरे को लगता है जब हम हुए होंगे ना, बच्चे शरीफ ही हुए होंगे तब। ये जो बच्चे हैं ना, ये बिल्कुल नहीं मानते हैं, इनको पता नहीं क्या खाना है। मुझसे सब लोग बोलते हैं कि इसको नमक खिला दे, इसको चीनी खिला दे। चीनी तो नहीं बोलते बट नमक खिला दे। मैंने कहा इसको कैसे पता, इस पिद्दी को कैसे पता कि यहाँ दुनिया में नमक वाला खाना भी है। बल्कि जो दही में इसमें इन्वॉल्व करती हूँ ना इसके खाने में, ये दही जो मैं इसको इंक्लूड करके देती हूँ, ये दही अपने में ही नमक जैसा से थोड़ा सा मतलब टेस्ट देता है खाने को। बाकी देखो ये कब तक खा पाती है, अगर मोबाइल देखे रहेगी तो नहीं खाएगी।